तो वेलकम बैक टू अवर 20% सीरीज। आज का है हमारा आवर 4, ठीक है। और आवर 4 में आज हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन। उसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, चार चार, पांच पांच यूनिट में आपको ये रिएक्शन मिलेंगी। यूनिट का नाम भी बता देता हूं, अल्केन में मिलेंगी, अल्किल हैलाइड में मिलेंगी, हेलो अल्केन्स में मिलेंगी। So in these units you will get this reaction। और एक बच्चों के नहीं, बच्चों के मन में बड़ा वो होता है, कंफ्यूजन होता है कि यार वुड्स क्या है, वुड्स फिटिंग क्या है, फिटिंग क्या है, फ्रैंकलाइट्स क्या है, यार क्या काम करते हैं, क्या डिफरेंसेस उनके बीच में है। ये सब अगर हमें जानना है तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम देखेंगे इन सब रिएक्शंस के बारे में। इतना ही नहीं, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा रिएजेंट है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जो एक नहीं, दो नहीं, सारी रिएक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो ऐसे रिएजेंट के बारे में भी आज हम उसके फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। और इतना ही नहीं, एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन हम सब एक में दूसरा रिएजेंट डाला, तीसरा बनाया, तीसरे में चौथा डाला तो पांचवा बनाया, ये भी देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल है बच्चों, जो एक नहीं, दो नहीं, चार पांच यूनिट में यूज होता है, जिसका नाम है सेट-जाप्स रूल। आज हम वो भी इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। अगर आपको ये सब चीजें लर्न करनी है, आपको उसके ऊपर हैंड लाना है, तो आज के लेक्चर को एंड तक देखना। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कैसा है कि ये लेक्चर आपके इधर उधर चले जाते हैं, इसलिए इस लेक्चर्स को अगर आपने लाइक करके रखा तो वो आपके लाइक वीडियोस की प्लेलिस्ट में सेव रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये जो लेक्चर्स है, अभी ये एक सीरीज चल रही है 20% सीरीज, इसके बाद एक सीरीज आएंगी नेम रिएक्शन सीरीज, उसके बाद एक सीरीज आएंगी नेम रिएजेंट सीरीज, और उसके बाद आएंगी 1% सीरीज, जिसमें इतना सा प्रिपेयर करके आप क्या कर सकते हो, बहुत टॉप का स्कोर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तभी होगा जब ये 20% सीरीज मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंचेगी। इसलिए आपको लगता है कि इसके बाद की अगर सीरीज आए तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और कमेंट में आपको लिखना है कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे, आपको किस तरह का चेंजेस इसके अंदर चाहिए। थोड़ी स्पीड ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, डिपनेस ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ये आपको कमेंट में लिखना है। अगर ये सब चलते रहेगा तो ही सीरीज चलती रहेगी, अदरवाइज यू नो वेरी वेल। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फेमस रिएक्शन जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द अल्केन। अल्केन में हमें पता है बच्चों, रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है लेकिन है इतनी इजी कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों वुड्स रिएक्शन की। अब व्हाट इज दिस वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब इस वुड्स रिएक्शन में, ठीक है, ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन जब पूछते हैं तो आपको ऐसा नहीं पूछते कि राइट अ नोट ऑन वुड्स रिएक्शन, ठीक है, चलो ठीक है, बोर्ड में पूछ भी लेंगे, लेकिन एंट्रेंस में अलग अलग एग्जाम्स में आपको पूछते हैं व्हाट इज द एक्शन ऑफ, हमेशा ध्यान में रखेंगे हम व्हाट इज द एक्शन ऑफ को लिखेंगे विटाओ। व्हाट इज दिस विटाओ, व्हाट इज द एक्शन ऑफ। और हमें क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द एक्शन ऑफ सोडियम मेटल, व्हाट इज द एक्शन ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है, ऑन अल्किल हैलाइड, ऑन अल्किल हैलाइड। ऐसा क्वेश्चन आपको जनरली पूछते हैं, व्हाट इज द एक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन अल्किल हैलाइड। तो अब रिएक्शन कैसे करना है, सबसे पहले यू हैव टू टेक द एनी अल्किल हैलाइड जिसका नाम मैं यहाँ पे ले सकूंगा, दिस इज द इथिल ब्रोमाइड, ठीक है। और इसके ऊपर हमें एक्शन करनी है बच्चों सोडियम मेटल की, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मतलब कैसा है ना, हम किसी में भी पानी डाल देते मतलब उसको गिल्ला कर देते हैं, ठीक है ना। शर्ट पे पानी गिर गया तो हम बोलते शर्ट गिल्ला हो गया, ठीक है। तो बिना पानी का मतलब ड्राई। अभी शर्ट गिल्ला है क्या, नहीं, क्योंकि वो बिना पानी का है, तो बिना पानी का मतलब ड्राई। तो ये ड्राई ईथर मतलब बिना पानी का ईथर, पानी नहीं डाला हुआ है, प्योर ईथर, सो इट इज कॉल्ड व्हिच ईथर, ड्राई ईथर। सेकंडली we have, this is the sodium metal, and you know atomic number of sodium is 11, and in short we write 281, and to become a stable it has a tendency to donate 1 electron, और इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जैसा ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसके ऊपर आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज विद द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अब हमारे पास आ गया ये पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास ये है ब्रोमीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.8 और कार्बन की है 2.5। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? ब्रोमीन की। तो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएंगे? ब्रोमीन के तरफ। ब्रोमीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह हमारे पास ये फॉर्म होगा CH3 CH2 पॉजिटिव Br नेगेटिव। वी हैव द कॉन्सेप्ट positive negative attraction, so this Na positive combined with this Br negative। और ये एक इलेक्ट्रॉन ये खा लेगा। देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का था एक ब्रोमीन का था, दोनों कौन लेके गए? ब्रोमीन। और इसीलिए बेचारे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया। जैसे ही चला गया उसके आंख में आंसू आए, मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। अब 1 रुपया चला गया, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके ऊपर एक पॉजिटिव आया। अब वो 1 रुपया उसको मिल गया है ना। बचपन में हमारा 1 रुपया गिर जाता था तो हम रोने लगते थे, मिल गया हंसने लगते थे। सेम इज द कंडीशन हियर। ये भी इसका इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गया तो इसके आंख के आंसू मतलब इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और उसके ऊपर आएगा एक इलेक्ट्रॉन। और ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा। देखो बच्चों ये सीरीज में हर एक बेसिक से लेकर कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं। एक बार समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, नेक्स्ट जैसे भी आएगा वो कॉन्सेप्ट में रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए शुरू से देखना है, अच्छे से समझना है। इसको कहते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। ऐसा टिम्बर उसके ऊपर आ गया तो उसको क्या कहना है बच्चों? फ्री रेडिकल। अब जैसे एक के साथ होगा वैसे दूसरे के साथ भी होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली कहीं हम एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन नहीं करने वाले, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं एक बूंद में, और इसीलिए वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे फॉर्म होंगे बच्चों इथिल फ्री रेडिकल। और ये इथिल फ्री रेडिकल अपने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और जब शेयर करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज द वन इथिल फ्री रेडिकल and this is the another ethyl free radical. We have the how many free radical? 2. They share their one unpaired electron and you get this. How many carbons are there? 4. And these 4 carbon वाले alkane को कहते हैं बच्चों हम butane. So this is the reaction and this is called a Woods reaction. ठीक है? So this is the Woods reaction. In general I can write it is, जनरल में इसको क्या लिख सकता हूं? I can take it is the Rx plus how many Na you have to take? Twice, क्योंकि 2 चाहिए तो ये भी 2 लेने पड़ेंगे, that is twice Na plus here again we take the Rx, that is alkyl halide, and this reaction is carried out in the presence of dry ether. So there is removal of twice NaX. As there is a removal of twice NaX, you get this RR plus twice NaX, RR plus twice NaX. ठीक है? So this is what RX and you get the twice NaX. This is the Woods reaction in general, but there are the certain limitations of this Woods reaction. ठीक है? क्या limitations है बच्चों ये Woods reaction की? सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे 2 को मिलके 1 बनता है और वो डबल बनता है। जैसे आप देख सकते हो इथिल है जिसमें 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? 4। तो 1 वाला लेंगे तो कितने वाला बनेगा? 2, और 2 वाला लेंगे तो 4, और 4 वाला लेंगे तो 8। लेकिन बच्चों अगर 1 कार्बन वाला अल्केन अगर आपको बताना है तो कितने वाला कार्बन लेंगे? आधा वाला। वो ले सकते हैं क्या? नहीं। और इसीलिए इसका लिमिटेशन है कि इसमें हम 1 कार्बन वाला अल्केन जिसका नाम है मीथेन, उसको हम इस मेथड से बना नहीं सकते। सो दिस इज द फर्स्ट उसका लिमिटेशन है। CH4 जिसका नाम है मीथेन cannot prepare by this method। ठीक है? cannot prepare by this method। इस मेथड से हम क्या नहीं बना सकते बच्चों? मीथेन नहीं बना सकते, पहला। दूसरा ये फर्स्ट लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन बच्चों हम देखेंगे, इस मेथड से हम क्या नहीं बना सकते? मीथेन नहीं बना सकते। दूसरा ऑड नंबर, जैसे कैसा है ना, हम ऑड नंबर वाला बनाने जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्रोपेन बनाना है। अब प्रोपेन में कितना कार्बन है बच्चों? 3। मैं लूंगा एक मीथेन और एक लेंगे इथेन। मीथेन में 1 कार्बन है, इथेन में 2 ने 1 कितने हो गए? 3। अगर 3 कार्बन है बच्चों तो 3 कार्बन वाला अल्केन हम कैसे बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों? अच्छा आप बोलेंगे ऐसा कैसा नहीं बना पाएंगे? आप सीधा ले लो ना, एक ले लो मिथिल ब्रोमाइड और एक ले लो इथिल ब्रोमाइड। ये देखो कैसा बन गया फट से, है ना। तो ये टॉइस Na यहाँ पे होगा, टॉइस NaBr बाहर जाएगा
और डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपेन। हाँ बेटा मान लिया ये पॉसिबल है, लेकिन कैसा पॉसिबल है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है। प्रैक्टिकली हम क्या एक मॉलिक्यूल लेंगे उसके, नहीं, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके, प्रोपेन के, सॉरी इसके भी लाखों होंगे, इसके भी लाखों होंगे, और वो एक डब्बे में होंगे। और जब वो डब्बे में होंगे तो डब्बे में क्या क्या होगा कि भाई अपने जैसे वो समझदार नहीं है। क्या हो सकता है, ये है मिथिल ब्रोमाइड, ये है इथिल ब्रोमाइड, क्या हो सकता है, प्रैक्टिकली जब रिएक्शन होगा कि ये इतना समझदार नहीं कि वो ऐसा नहीं बोलेगा भाई मिथिल आज तेरे को प्रोपेन बनाना है तो तू गलती से तेरे भाई दूसरा मिथिल के पास मत जाना, तू प्रोपेन के पास जाना। ऐसा समझदार है क्या वो, नहीं। तो हो क्या सकता है, मिथिल किसके पास जा सकता है, मिथिल 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 के पास गया तो क्या बनेगा, इथेन, इथिल इथिल के पास गया तो क्या बनेगा, ब्यूटेन। और थर्ड पॉसिबिलिटी है मिथिल इथिल के पास गया तो क्या बनेगा, प्रोपेन। सो यू गेट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हियर, 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हियर। व्हिच 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हियर, मिथिल मिथिल के पास गया तो बनेगा इथेन, मिथिल इथिल के पास गया तो ये हो गया मिथिल, ये CH2, ये CH3, ये हो गया प्रोपेन। एंड थर्ड इथिल इथिल के पास गया, सो वी हैव दिस इज द इथिल, और ये भी है हमारा इथिल। अब इथिल इथिल के पास गया तो यू गेट द ब्यूटेन। सो इन प्लेस ऑफ गेटिंग प्रोपेन वी गेट द हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, 3। ये है वो उसके पास गया, वो उसके पास गया, सिमेट्रिकल, दैट इज इवन। अगर हम देखा जाए ओवरऑल 3 प्रोडक्ट मिले हैं, हम उसको इक्वली इसमें भी डिवाइड कर दे तो 33% समझो ये मिला है, और 33% ये मिला है, और ये भी कितना परसेंट मिला है, 33। तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या है, प्रोपेन, जो कितना प्रोडक्ट कितना परसेंट मिला है, 33%। और अनरिक्वायर्ड प्रोडक्ट कौन है, ये दोनों, जो कितने परसेंट मिले, 66%। बच्चा तो फेल हो गया, 35% भी नहीं बना है ना, 35% बनता है तब जाके बच्चा क्या होता है, पास। और इसीलिए जो रिक्वायर्ड चीज है वो भी कैसी है, बहुत कम मिल रही है। एंड सो अच्छा ठीक है भाई मान भी लिए, कम में भी हम काम चला लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो दोनों है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, और सब गैस होने की वजह से उनको इजीली हम सेपरेट भी नहीं कर सकते, और सेपरेशन का खर्चा इतना आएगा कि उससे अच्छा कि दूसरी मेथड से हम प्रोपेन को बना ले। एंड सो दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हैविंग द ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये दूसरा इसका ये है, ऑड नंबर कार्बन वाला अल्केन हम इससे नहीं बना सकते, नॉट प्रिपेयर, we cannot prepare the alkane having the odd number of carbon atom. So ये भी इसका क्या है, एक limitation. So these limitations you have to keep in your mind related to the Woods reaction, and this is one of the famous reaction we have seen जिसका नाम है Woods reaction। इसकी रिएक्शन आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, क्या, RX plus twice Na plus RX gives RR plus twice NaX, ठीक है। So this is our which reaction, Woods reaction, clear है। अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला भाई आपने अल्केन तो बना लिया, लेकिन हमें ऐसा कंपाउंड बनाना है कि जिसमें हम अल्किल नहीं अरील का इस्तेमाल करेंगे। अरील मतलब हेलो अरीन्स, मतलब जिसमें हेलोजन इज अटैच टू बेंजीन रिंग, और एरोमेटिक रिंग जिसको कहते हैं हम हेलो अरीन्स, ठीक है। दिस इज व्हाट क्लोरो, आई कैन से इट्स नेम इज अ क्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चों, क्लोरोबेंजीन। और ये है बच्चों क्लोरोबेंजीन, और इसी को मैं कह सकता हूं हेलोअरीन, क्या कह सकते हैं इसी को, हेलोअरीन। तो दिस इज द क्लोरोबेंजीन वी हैव, एंड दिस क्लोरोबेंजीन इज आल्सो कॉल्ड व्हिच अरीन, हेलोअरीन, क्लियर है। सो ध्यान रखेंगे बच्चों, ये है हेलोअरीन और वी कैन से इट इज अ क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम ट्वाइस Na के साथ करेंगे, और साथ में हमारे पास यहाँ पे है ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन साइंटिस्ट जी ने करके देखी, वो साइंटिस्ट जी ने करके देखी कि भाई अगर अल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम अल्किल हैलाइड के साथ करेंगे तो अगर RR मिल सकता है, तो क्या हम RX ARX, इसको बोलते हैं अरील, अरील इज रिप्रेजेंटेड बाय AR, तो क्या हम ARX की रिएक्शन अगर ARX के साथ करके देखेंगे तो क्या हमें वो दो जुड़ नहीं सकते। उसके मन में शंका थी, उसने रिएक्शन करके देखी और उनको एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि जिस तरह वहां पे वो दोनों कंबाइन होके क्या बन जाता था प्रोडक्ट, उसी तरह यहाँ पे भी ये क्या हो गए, कंबाइन, और ये दोनों कार्बन एक दूसरे को जुड़ गए। और इन साइंटिस्ट जी का नाम था फिटिंग,
और इसीलिए उन्होंने अपना नाम रिएक्शन को दे दिया और रिएक्शन का नाम रख दिया फिटिंग रिएक्शन। ध्यान में रखेंगे, द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज द फिटिंग रिएक्शन एंड व्हाट हैपेंड इन दिस फिटिंग रिएक्शन, ये दो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए और ये दो एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद ये है बेंजीन रिंग और ये भी है बेंजीन रिंग एंड दिस इज द विच रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, और इसका नाम है बाइफेनिल। यू गेट दिस कंपाउंड, इट्स नेम इज अ बाइफेनिल प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ ट्वाइस NaCl। जनरल में भी हम ये रिएक्शन कर सकते हैं, दिस इज क्लोरोबेंजीन और इन जनरल हेलोअरीन्स। ठीक है, एंड वी गेट दिस अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बस वही रिएक्शन है बच्चों, ओनली R की जगह अगर हम AR यूज करें या बेंजीन रिंग यूज करें तो हम उसको कहते हैं कौन सी रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। अब भाई वुड्स ने बोला RX, फिटिंग ने बोला ARX, बराबर। इन दोनों ने बोला कि चलो भाई क्या करते हैं, एक RX लेते और एक ARX लेते और दोनों की रिएक्शन करके देखते तो क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्या, और उनको प्रोडक्ट मिला। ठीक है, और ध्यान में रखना क्या है, कोई भी रिएक्शन होने के पहले कोई भी इंसान, कोई भी साइंटिस्ट ने वो रिएक्शन अपने दिमाग में सोची थी, उसके मन में एक इच्छा आई थी कि यार ऐसा किया तो ऐसा होगा क्या, होगा यार, उसने ट्राई किया। इसी को कहते हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, इसी को कहते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आज के आपके डे टू डे लाइफ में जितने भी रिसर्च आपको दिख रहे हैं, जितनी भी चीजें आपको दिख रहे हैं, आज का लेक्चर भी आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच रहा है, तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ किसी के तो भी दिमाग का ये इमेजिनेशन था, आज उसका कन्वर्शन रियलिटी में हो गया। तो ध्यान में रखने, ये सब कॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी तय करता है। कॉन्शियस विचार लाता है, सब कॉन्शियस उसका रियलिटी में कन्वर्शन करता है। इसके रिलेटेड डिटेल एक 1.5 घंटे का सेमिनार मैंने रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाला हुआ है, जो आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है। तो वो सेमिनार जाके आप देख सकते हो, उसकी लिंक में भी इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगी या चैनल पे आपको मिलेगी। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं फिर से। वी आर गेटिंग दिस, इट इज व्हाट, बाइफेनिल। क्या नाम है इसका, बाइफेनिल। तो अब तीसरा विचार इनके मन में आया कि हमने लिया है बच्चों एक कौन सा हैलाइड, अल्किल हैलाइड, और हमने ये अल्किल हैलाइड है और अल्किल हैलाइड के साथ साथ हमने यहाँ पे सोडियम मेटल लिया और यहाँ पे लिया हमने एक कौन सा अरीन, हेलोअरीन्स। अब ये हमने हेलोअरीन्स लिया अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां से क्या निकल गए बच्चों, ट्वाइस NaX। सेम रिएक्शन, हाउ दिस मैकेनिज्म अकर जस्ट बिफोर वी हैव सीन, क्योंकि यहाँ पे भी कौन है, कार्बन ही है, जस्ट लाइक अल्किल। तो ये दोनों निकल गए और निकलने के बाद आपको मिलेगा ये क्या है, बेंजीन रिंग को अल्किल लगा और देयर इज रिमूवल ऑफ ट्वाइस NaX और इसका नाम है बच्चों अल्किल बेंजीन। क्या नाम है इसका, अल्किल बेंजीन। तो इन दिस वे वी हैव सीन दिस थ्री रिएक्शन। फर्स्ट इज द वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, एंड थर्ड इज द फिटिंग रिएक्शन। तो इसने अल्किल किसका लिया, वुड्स का, हेलोअरीन्स किसका लिया, फिटिंग का, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम रखा है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ध्यान में रखना है बच्चों, क्या नाम है इसका, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सो द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज अ वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो कीप इन योर माइंड, इस रिएक्शन का नाम है बच्चों वुड्स फिटिंग रिएक्शन। दिस इज अल्किल हैलाइड ट्वाइस Na, दिस इज हेलोअरीन्स, यू गेट द अल्किल बेंजीन विद द रिमूवल ऑफ ट्वाइस NaX। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करो, कन्वर्ट मिथिल क्लोराइड इनटू टोलिन, कन्वर्ट मिथिल क्लोराइड इनटू टोलिन। ऐसा क्वेश्चन दिया गया बच्चों आपको कि मिथिल क्लोराइड का कन्वर्शन काय में करिए, टोलिन में करिए। सो अभी मिथिल क्लोराइड का कन्वर्शन टोलिन में करना है, तो कैसे रिएक्शन लिखेंगे, वी हैव दिस इज द मिथिल क्लोराइड प्लस ट्वाइस Na प्लस व्हाट, टोलिन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे बच्चों क्लोरोबेंजीन, वी विल टेक हियर द क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम करेंगे। अब यहाँ से 2 NaCl चले जाएंगे एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 NaCl, ठीक है, हमें ये कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है टोलिन, दैट इज आल्सो कॉल्ड मिथिल बेंजीन, प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ ट्वाइस NaCl। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो तीनों भी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है।
ध्यान में रखना बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50 to 70% पेपर ये नेम रिएक्शन और नेम रिएजेंट के ऊपर आता है, और इसीलिए आज हमने 3 नेम रिएक्शन कवर अप की है। पहली का नाम है वुड्स, दूसरी का नाम है वुड्स फिटिंग, और तीसरी का नाम है फिटिंग, और उन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है हमने देखा है। ठीक है, आफ्टर सीइंग दैट 3 रिएक्शंस अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, एंड थर्ड इज द फिटिंग रिएक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जिसका नाम है फ्रैंकलाइट्स रिएक्शन। ठीक है, अभी आपको पता है सोडियम मेटल, सोडियम मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और वो बेचारे ने उनका क्या किया, उनको अल्केन बनाया, लोअर अल्किल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू हायर अल्केन। ठीक है, अब क्या हुआ, जिंक भी आया उधर से, बोला तू भी इलेक्ट्रॉन दे सकता, तो मैं नहीं दे सकता। ऐसा जिंक ने नहीं बोला, किसी के तो भी साइंटिस्ट के दिमाग ने बोला। फिर उन्होंने बोला यार चलो सोडियम की अगर रिएक्शन हो सकती है तो हम जिंक की क्यों नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्होंने सेम रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करके देखी, जिंक के प्रेजेंस में। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जिंक, ठीक है, जिंक जो होता है, जिंक का टेंडेंसी होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 30, और पहली शेल है KLMN, पहले की कैपेसिटी 2, दूसरे की 8, तीसरे की 18, बराबर ये कैपेसिटीज ऑफ द शेल होती है। अब पहले की कैपेसिटी है 2, 8, 18, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 और 2 20 एंड 28, कितने उसके टोटल 30, बचे कितने 2, तो बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, और टू बिकम स्टेबल इट शुड हैव टू डोनेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए ये क्या करता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। हमेशा के लिए आप ध्यान में रखेंगे बच्चों, जिंक हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिंक हैज अ tendency to donate 2 electron, and as this zinc has a tendency to donate 2 electron, so what happened, it has the tendency to donate 2 electron, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब वो देगा, कौन देगा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक, बराबर। तो अभी वही सेम रिएक्शन होगी। ठीक है, अब ये जो दिमाग लगाया ये किसके दिमाग में आया बच्चों, बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, फ्रैंकलाइट्स, क्या नाम था, फ्रैंकलाइट्स। उन्होंने भी अपना ही नाम दे दिया रिएक्शन को, नाम रख दिया रिएक्शन का, कौन सी रिएक्शन, फ्रैंकलाइट्स रिएक्शन। ठीक है, फ्रैंकलाइट्स रिएक्शन और फ्रैंकलाइट्स रिएजेंट भी उन्होंने बोल दिया इसको। ठीक है, अब उस रिएक्शन में क्या किया, उन्होंने क्या किया, RX मतलब अल्किल हैलाइड, जिंक प्लस व्हाट, RX। ठीक है, अब इस केस में उनको क्या करना पड़ेगा, सॉरी वहां पे फ्रैंकलाइट्स रिएजेंट या जिंक के प्रेजेंस में करेंगे, तो चलो ठीक है, यू गेट दिस व्हाट हैपेंड। अभी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अकेला जिंक काफी है कितने इलेक्ट्रॉन देने के लिए, 2, और हमने इसका तो देखा ही था, इस पे पॉजिटिव आता था, इस पे पॉजिटिव आता था, है ना मैकेनिज्म में। अब कितने इलेक्ट्रॉन लगते थे, 2, तो हम 2 सोडियम लेते थे, क्योंकि एक सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देता था, 1, तो यहाँ कितने लगेंगे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, अकेला ही कितने दे सकता है, 2, तो एक इसको खिलाया एक इसको खिलाया, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, और ये Zn डाई पॉजिटिव एंड ट्वाइस X नेगेटिव। ठीक है, ये हीट करके यू गेट दिस प्रोडक्ट दैट इज व्हाट, ZnX2, एंड यू गेट दिस कंपाउंड दैट इज कॉल्ड अल्केन। ठीक है, ये हमें मिल गया बच्चों जिसका नाम है अल्केन। सो इन दिस वे वी हैव दिस 3 रिएक्शंस, एंड इन दैट 3 रिएक्शंस वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट। ठीक है, सो वी हैव द 3 रिएक्शंस, फर्स्ट वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फ्रैंकलाइट्स रिएक्शन। ठीक है, आफ्टर डिस्कसिंग दैट 4 रिएक्शन, अब हम एक 2 टॉपिक बाद में देखते हैं, एक का नाम है ग्रीनार्ड्स रिएजेंट और दूसरे का नाम है सेटजाप्स रूल, वो एंडिंग में देखते हैं। उसके पहले हम कुछ चिल्लर रिएक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ रिएजेंट्स है बच्चों, तो सबसे पहले हम एक रिएजेंट लेते हैं, जैसे हमने कल ही वो रिएक्शन देखी, उसको हम कहते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड हम देख रहे हैं। और इस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, दिस इज द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा बच्चों अल्किल हैलाइड। क्या है अल्किल हैलाइड, दिस इज द वेरी सिंपल अल्किल हैलाइड दैट इज मिथिल ब्रोमाइड, और इसके अंदर हम डालेंगे KOH, कौन सा KOH, एक्वियस KOH, और इसको क्या कहेंगे, बॉइल।
हमने कल ही देखा इसकी मैकेनिज्म इन डिटेल इन SN1 एंड SN2, इसीलिए मैं कल इसको डायरेक्ट क्या कर देता हूं, यहां से क्या निकला था KBr, एंड यू गेट द डायरेक्ट प्रोडक्ट दैट इज व्हाट CH3CH2OH प्लस यू विल गेट द कंपाउंड दैट इज KBr। और हमेशा के लिए ये ध्यान में रखना है, ये जो है बच्चों रिएजेंट, क्या नाम है इसका, एक्वियस KOH। ये क्या करता है, हैलोजन निकालता है और OH लगाता है। ये रिएजेंट आप लोग हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे। कौन सा KOH, एक्वियस KOH क्या करता है, हैलोजन निकालता है, OH लगाता है और अल्किल हैलाइड का अल्कोहल बनाता है। ठीक है, और ये जो अल्कोहल बना है इसका नाम है इथिल अल्कोहल, और वी कैन से इट इज आल्सो कॉल्ड इथेनॉल। जैसी रिएक्शन एक्वियस KOH करता है वैसी ही रिएक्शन कौन करता है, एक्वियस NaOH। ठीक है, एक्वियस NaOH भी ऐसी ही रिएक्शन करेगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, और दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां से निकलेगा Br, यहां से निकलेगा Na, मिलके निकलेगा NaBr, एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड दैट इज द CH3CH2OH प्लस NaBr। लेकिन एक थर्ड रिएजेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट, वी कैन से वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिखता कुछ है और होता कुछ है, ऐसा वो रिएजेंट है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बच्चों मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट Ag2O दैट इज सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ये हमारे रिएजेंट का नाम है बच्चों। दिस इज व्हाट मॉइस्ट, मॉइस्ट दिस वर्ड कम फ्रॉम मॉइस्चर, नॉट मच्छर, ध्यान में रखना। क्या, मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब वाटर। वाटर का फॉर्मूला आप सभी जानते हो बच्चों, क्या होता है वाटर का फॉर्मूला, H2O, और Ag2O AgO Ag, ठीक है, दैट इज व्हाट AgOAg, ठीक है, दैट इज Ag2O। एंड आप सभी जानते हो Ag कौन है बेटा, मेटल, एंड मेटल हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज और Ag के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और हमें पानी तो पता ही है, यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द वाटर। हमेशा के लिए ध्यान में रखना, इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ऑक्सीजन की ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम। तो ऑक्सीजन की ज्यादा है तो उसके ऊपर आएगा बच्चों निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन की कम है तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन। Ag पॉजिटिव कंबाइन विथ OH निगेटिव, O निगेटिव कंबाइन विथ Ag पॉजिटिव, व्हाट H पॉजिटिव। सो ये भी बनाएगा AgOH और ये भी बनाएगा AgOH, दोनों बनाएंगे AgOH। कितने AgOH बनेंगे बच्चों, दो। So it will form how many AgOH, twice AgOH, and as it will form the twice AgOH, और इसीलिए जब हम किसकी एक्शन करेंगे बच्चों, मॉइस्ट Ag2O, और उसको क्या करेंगे, बॉइल, और उसको बॉइल करने के बाद ध्यान में रखना है क्या होगा, it will work like a aqueous KOH और aqueous NaOH, वैसे ही ये वर्क करेगा किसके जैसा, मॉइस्ट Ag2O। और इसीलिए अब रिएक्शन क्या होगी, अब रिएक्शन वही होगी, क्या होगा, हेलोजन निकालेगा, OH लगाएगा, और इसीलिए हमारे पास रिएक्शन है, दिस इज द CH3CH2Br, इट्स नेम इज द विच ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है बच्चों इथिल ब्रोमाइड। फिर क्या बोलेंगे आप, इथिल इथिल ले रहे, चलो बड़ा ले लेते थोड़ा सा। दिस इज द N प्रोपिल क्लोराइड, N प्रोपिल क्लोराइड। तो बच्चों इसका नाम है N प्रोपिल क्लोराइड। इस N प्रोपिल क्लोराइड में हमने डाला है मॉइस्ट Ag2O। इसमें मॉइस्ट Ag2O डाला, गर्म किया, बॉईल किया, ठीक है, उसने बनाया क्या, AgOH, उसमें से चला गया AgCl, और AgCl जाने के बाद यू गेट दिस प्रोडक्ट दैट इज CH3CH2CH2। ये देखो जो डब्बे के अंदर है उसको जोड़ दो, इसकी मैकेनिज्म हमने देखी है, जैसे KX बना था वैसे क्या बना, AgCl, और इसको लग गया OH, एंड यू गेट दिस कंपाउंड, इट्स नेम इज अ प्रोपेन 1-ऑल, और वी कैन से इट्स नेम इज अ N-propyl alcohol, ठीक है। सो कीप इन योर माइंड इट्स नेम इज अ N-propyl alcohol, or we can say it is the propane 1-ऑल। Do you understand?
Next, after having this propane 1-ol or N-propyl alcohol or this is the N-propyl chloride and Ag2O, this is the moist Ag2O. इसको हीट किया, बॉइल किया, you are getting this compound, its name is a N-propyl alcohol. चलेंगे आगे. So in this way we have seen the three reactions now: aqueous KOH, aqueous NaOH, moist Ag2O. तीनों का एक ही काम, हैलोजन निकालता है, OH लगाता है, ठीक है, और अल्किल हैलाइड का अल्कोहल बनाता है, ठीक है. अब हम आगे की रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है. यू कैन सी हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस रिएक्शन. एक्शन ऑफ aqueous KOH, aqueous NaOH, moist Ag2O, Franklin's reaction. Now we will make here the action of, चलो आपकी वाली रिएक्शन ले लेते हैं अभी. कौन सा रूल ले लेते हैं? सेट-जाप्स रूल विथ एक्सप्लेनेशन एंड विथ रीजन कि व्हाट इज सेट-जाप्स रूल एंड व्हाट, ठीक है. और अल्कोहलिक KOH की एक्शन भी ले लेते हैं, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है. एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH, और हम इसको जो पढ़ते हैं इस रूल से जिसका नाम है बच्चों सेट-जाप्स रूल, ठीक है. इस रूल का नाम है कौन सा रूल? सेट-जाप्स रूल. तो एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH, और वी कैन से इट इज द व्हिच रूल? सेट-जाप्स रूल, ठीक है. अब इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन. डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन. अब व्हाट इज दिस डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन? Dehydrohalogenation, I can take an example here. This is the CH3CH2, here it is also CH2CH3. You can say this compound at second position there is bromo, so its name is a 2-bromobutane. What is its name? 2-bromobutane. And when we make the reaction of this 2-bromobutane with alcoholic KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ जब हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, ठीक है. सो अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करने के बाद बच्चों देखे होगा क्या? हमारे पास है ये KOH. कौन सा KOH है ये? अल्कोहलिक KOH. अब ये करता क्या है? ये देखो यहाँ पे होता क्या है. अल्कोहलिक KOH मींस इट इज द KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल. कभी कभी यहाँ पे इथिल अल्कोहल दिया रहता है, KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथिल अल्कोहल या अल्कोहल ऐसा दिया रहता है. तो हमें खुद होकर आइडेंटिफाई करना होता है कि इट इज द व्हिच KOH? अल्कोहलिक KOH, ठीक है. अब हमारे पास ये है बच्चों अल्कोहलिक KOH. नाउ लिसन व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ दिस अल्कोहलिक KOH, ठीक है. अब हमारे पास ये है सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो लगा है और यहाँ पे ये कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3. आप देखेंगे ये हैलोजन मतलब ब्रोमीन जिस कार्बन को लगा है उस कार्बन के बाजू के 2 कार्बन अगर हम देखेंगे तो इस 2 कार्बन में इसको 3 हाइड्रोजन लगे हैं मतलब ज्यादा हाइड्रोजन लगे हैं, और इसको 2 हाइड्रोजन लगे हैं मतलब कम हाइड्रोजन लगे हैं. तो ये जो होता है यहाँ पे ये OH निगेटिव, जब ये KOH टूट जाएगा तो इट फॉर्म्स K पॉजिटिव एंड OH निगेटिव. और OH निगेटिव ये बेस है, और बेस की 2 टेंडेंसी होती है. वो क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट करता है. किसको एब्स्ट्रैक्ट करता है? H पॉजिटिव को, बराबर. और अगर H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी ज्यादा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज. इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज. डू यू अंडरस्टैंड? अब देखो यहाँ पे इट विल कैरी व्हिच चार्ज? निगेटिव चार्ज. अब यहाँ पे क्या होता है? 2 पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज द व्हिच कार्बन? थर्ड कार्बन. अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 तरह के अल्कीन यहाँ पे बन सकते हैं. अगर फर्स्ट नंबर के कार्बन से हाइड्रोजन निकाला, OH निगेटिव ने फर्स्ट नंबर के कार्बन से H पॉजिटिव निकाला, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव. और ये निगेटिव चार्ज इधर क्या करेगा? शिफ्ट. जैसा ही शिफ्ट करेगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे? ब्रोमीन. एंड दिस ब्रोमीन विल कैरी व्हिच चार्ज? निगेटिव चार्ज. और इसके बीच में यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड. और अगर वहां पे डबल बॉन्ड बना तो व्हाट वी गेट? CH2. क्या बनेगा वहां पे? CH2. फिर यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे होगा बच्चों CH.
ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बनेगा CH2 और उसके बाद यहाँ पे बनेगा CH3 एंड सो यू गेट HCH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद है ये CH2, उसके बाद है CH3। निगेटिव चार्ज यहाँ पे बना है, यहां से कौन निकल गया बच्चों, Br निगेटिव एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड यू गेट दिस कंपाउंड, व्हाट इज इट्स नेम, ब्यूट-1-इन। ये कंपाउंड में देखेंगे इसमें एक ही अल्किल ग्रुप लगा है, तो इसको कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। कौन सा अल्कीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ठीक है। और लेकिन अगर इसने ये OH निगेटिव ने H यहां से ले गया तो यहाँ पे निगेटिव आएगा और ये निगेटिव इधर शिफ्ट होगा और यहां से कौन चला जाएगा, Br, एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट, क्या मिलेगा, CH3CH, इधर फॉर्म होगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगेगा CH3 प्लस यहाँ पे भी मतलब बाहर HBr चला गया, लेकिन दिस K पॉजिटिव कंबाइन विद Br निगेटिव कंबाइंस टू फॉर्म KBr एंड दिस H पॉजिटिव कंबाइन, किसको खींचा था इसने, OH ने, तो इट कंबाइंस टू फॉर्म H2O। दोनों केस में सेम ही बाय प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, लेकिन मेन प्रोडक्ट की बात करो तो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट इसको लगे हैं, 2, और एक ऑर्डर है बच्चों, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल, ठीक है, क्या कहता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। ये अल्कीन देखेंगे तो इट इज हाउ मच सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, एंड दिस इज ओनली 1 सब्स्टिट्यूटेड, बराबर, और इसीलिए, ठीक है, एज क्या कॉन्सेप्ट है बोलो, इसको ग्रेट कॉन्सेप्ट भी हम कह सकते हैं, क्या, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल, ये एक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट भी है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ये कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड्स में काम में आएंगे, एंट्रेंस में काम में आएंगे, सीटी में काम में आएंगे, ध्यान में रखना। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज directly proportional to the number of alpha hydrogen, directly proportional to the number of alpha hydrogen। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू का जो कार्बन है, दैट कार्बन इज कॉल्ड व्हिच कार्बन, अल्फा कार्बन, और उस पे लगे हुए हाइड्रोजन कौन कौन से हाइड्रोजन कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। सो टेल मी हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, 6, ठीक है, ये 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू का कार्बन, अल्फा कार्बन, उस पे लगे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 3, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 3, 3 ने 3, 6, तो इन ऑल देयर आर हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। बट हियर यू कैन सी डबल बॉन्ड के बाजू का कार्बन, अल्फा कार्बन, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 2, इज इट अल्फा कार्बन, इट इज द बीटा कार्बन, सो वी वांट ओनली अल्फा। तो इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2, इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6, तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, एंड सो इट इज मोर स्टेबल एंड इट इज लेस स्टेबल। तो व्हाई इट्स स्टेबिलिटी इज मोर, डू यू अंडरस्टैंड, हियर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स आर मोर, सो इट्स स्टेबिलिटी इज आल्सो मोर, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये अल्कीन कम है। और हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, जिस चीज में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वही चीज हम ज्यादा करते हैं, और इसीलिए प्रैक्टिकली जब रिएक्शन होती है तो ये हमें कितना परसेंट मिलता है, 80%, और ये कितना परसेंट मिलता है, 20%। और यहां से कौन कौन जा रहा है, हाइड्रोजन भी जा रहा है और हैलोजन भी जा रहा है। कौन कौन जा रहा है बच्चों, हाइड्रोजन भी जा रहा है और हैलोजन भी जा रहा है। हाइड्रोजन और हैलोजन जा रहा है, इसलिए रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या रिएक्शन का नाम, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। सो द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज अ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें उसमें से कौन कौन जा रहा है, हाइड्रोजन भी जा रहा है और हैलोजन भी जा रहा है। सो रिएक्शन का नाम क्या है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, गेटिंग। सो इट इज द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, और रूल कहता है ड्यूरिंग द एडिशन, इलिमिनेशन होता है, एकाचे 2 होऊन राहिले, पहा तिकडे, ठीक है ना। अगर 1 के 2 हो रहे हैं
तो तुम्ही हसलो का 1 के 2 म्हटलं तर, ठीक है, 1 के 2 हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, इलिमिनेशन हो रहा है, और 2 के 1 हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखो ये अकेला था, इसमें से ये छोड़ के गया, तो 1 के कितने हो गए, 2। सो कौन सी रिएक्शन हो रही है, इलिमिनेशन रिएक्शन। और ड्यूरिंग दिस इलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन निकालने की 2 पॉसिबिलिटीज थी, आइदर इट कैन रिमूव फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड। तो कहां से निकला हाइड्रोजन, थर्ड में से, क्योंकि हम बातें किसकी करेंगे, आप क्या 10th पास हो क्या, नहीं, पूरा पास नहीं हो, आपको अगर 10th में 90% भी अगर मिले होंगे ना, तो आप सिर्फ 90% पास हो और 10% क्या हो, फेल हो। लेकिन हम कभी बताते क्या, हम 10th में फेल भी है, नहीं बताते, हम इतना बताते कि सिर्फ क्या है, पास है, ठीक है। तो उसी तरह हम अभी भी बातें किसकी करेंगे, 80%। और जो बेचारा बच्चा फेल हो गया, क्या वो पूरा फेल हो गया क्या, नहीं, बड़ी मेहनत के साथ उसने भी 35 या 25% लाए होंगे ना, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता, बराबर। तो जो कम है कोई उसकी बात नहीं करता, किसकी बात करता है, ज्यादा की। और इसीलिए हम भी किसकी बात करेंगे, ज्यादा की। तो ज्यादा में क्या हुआ है, हाइड्रोजन कहां से निकला है, कार्बन नंबर 3 से। 3 ये वैसा कार्बन था जिसको हाइड्रोजन कैसे लगे थे, कम लगे थे उसके हाइड्रोजन, ध्यान में रखना। और इसीलिए हम कहेंगे हाइड्रोजन शुड इलिमिनेट फ्रॉम दैट एडजेसेंट कार्बन which carry less number of hydrogen atom। और इन जनरल वी कैन से, सारे बोल के, सारे मतलब क्या बोलेंगे, सब शुरुआत से बोलेंगे क्या, ड्यूरिंग द इलिमिनेशन रिएक्शन, ड्यूरिंग द इलिमिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन शुड इलिमिनेट फ्रॉम दैट एडजेसेंट कार्बन which carry less number of hydrogen atom। और ड्यूरिंग द hydrohalogenation reaction hydrogen should eliminate from that adjacent carbon which carry less number of hydrogen atom। and this is the Sedgwick's rule। आप वीडियो को पॉज करके उसको लिख लेना, बढ़िया, ठीक है। एक बार फिर से बोलता हूं, ड्यूरिंग द dehydrohalogenation reaction or elimination reaction hydrogen should eliminate from that adjacent carbon which carry less number of hydrogen atom, which carry less number of hydrogen atom। this is the one of the very 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 important rule। that rule is called which rule, Sedgwick's rule, ठीक है। after having this Sedgwick's rule अब हमारी कुछ 1-2 चिल्लर चाल्लर रिएक्शन बची है, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक आल्सो, दैट इज द Sedgwick's रूल, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, और फिर ये 2 छोटी सी रिएक्शंस है, इसको देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज आल्सो वेरी सिंपल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, कोई ग्रिग्नार्ड्स लिखते हैं, कोई ग्रिग्नार्ट लिखते हैं, जो भी है हम शॉर्टकट में उसको जीआर लिखते हैं। दिस जीआर इज नॉट अ गवर्नमेंट रूल, इट इज द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। सो वी हैव, दिस इज द अल्किल हैलाइड, and we can have the alkyl halide, its name is a ethyl bromide, and we make its reaction with the magnesium metal in the presence of dry ether। if you know atomic number of magnesium is 12, and in short we write 282। to complete its octet it should have to donate 2 electron। किती देतो, 2 देतो, कोण, मंग्या, कोण आहे मंग्या, मॅग्नेशियम। लक्षात ठेवायचं नेहमी, मंग्या किती देतो, 2 देतो, आणि आलू 3 देतो, आणि सोडियम 1 देतो, ठीक आहे। लक्षात ठेवायचं, किती दिले याने, 2 दिले, म्हणून कोणता चार्ज आला, 2 पॉझिटिव्ह चार्ज, ठीक आहे। याच्यावर इकडे राहील CH3 CH2 पॉझिटिव्ह आणि Br निगेटिव्ह। मग इथे काय झालं, 2 इलेक्ट्रॉन दिले। आता आपण काय करू, 2 इलेक्ट्रॉन पैकी पहिले याने 1 इलेक्ट्रॉन खाल्ला, जसाही खाल्ला तसाही त्याच्यावर कोणता चार्ज आला, निगेटिव्ह चार्ज, बरोबर, निगेटिव्ह नाही, पहिले त्याच्यावरचा काय चालला गेला, पॉझिटिव्ह। मग दुसरा खाल्ला तेव्हा कुठे कोणता चार्ज आला, निगेटिव्ह। मग हा निगेटिव्ह ने याच्यावर पॉझिटिव्ह किती आहे, 2। मग हा पॉझिटिव्ह नी हा निगेटिव्ह, आणि हा Br वर कोणता चार्ज आला, निगेटिव्ह, आणि हा दुसरा पॉझिटिव्ह। अशा प्रकारे इथे बॉन्ड फॉर्म झाला, आणि इथे बनला CH3 MgBr, त्यालाच, सॉरी, CH3 CH2 होता, चला घ्या CH3 लावून घ्या,
CH3CH2MgBr. That CH3CH2MgBr is called ethyl magnesium bromide. Ethyl magnesium bromide. This is the ethyl magnesium bromide. जनरल मध्ये याला लिहितात RMgX. That is the which reagent? Grignard's reagent. कोणचा रिएजंट आहे हा? ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट. आणि हा जेव्हा तुटतो तेव्हा आर वर कोणता चार्ज येतो? निगेटिव्ह चार्ज. म्हणून याला लक्षात ठेवायचं, इट इज आर निगेटिव्ह डोनर. व्हॉट डोनर? आर निगेटिव्ह डोनर. So always keep in your mind, Grignard's reagent is R negative donor. Grignard's reagent is R negative donor. Grignard's reagent is R negative donor. Do you understand? So this is the which reagent बच्चों? Grignard's reagent. बाकी दो रिएक्शन में थोड़ी शॉर्ट में लिख रहा हूं. KCN dissociate to form K positive and CN negative, and RH dissociate to form R positive, X negative. So this R positive combined with CN negative combined to form RCN. This is the alkyl cyanide plus KX. लेकिन एकच मिनिट मैडम झाला. AgCN अगर डाला तो you get RNC. This is the alkyl isocyanide plus AgX. इसमें अगर KNO2 डाला और AgNO2 डाला, झाला शेवटची रिएक्शन. ठीक है. तो दिस इज द, इसमें अगर हम AgNO2 डालेंगे तो वो बनाएगा RNO2 और इसमें बनाएगा RONO. ठीक है. ये दो रिएक्शंस है. इसको मैं शॉर्ट में कल रिवाइज कर लूंगा. आज के लिए इतना काफी है, बाकी का हम कल देखेंगे. हमने आज का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्के. यूजेस आप घर पे देख लेना. ठीक है. उसके बाद कल से हम नया चैप्टर या इसका सेकंड पार्ट चालू करेंगे, दैट इज द हैलो अरेंज.